तो इसमें हमको निकालना है बेटा, ये जैसा भी बात हुई अपनी कि इस तरह की पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और इंसिडेंट एंगल थीटा है, तो कितनी दूर जाके प्रिंसिपल एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगी पी पॉइंट से, पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगी देखो। पी क्यू किसके बराबर होगी आपके, पी क्यू डिस्टेंस हो जाएगी आपके, देखिए ध्यान से, यही था आपका क्वेश्चन। तो जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो निकल जाएगी पी सी माइनस क्यू सी। और पी सी क्या, रेडियस के बराबर है, सेंटर है ना ये। तो ये पी सी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, कैपिटल आर माइनस क्यू सी, ये आपकी डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि ये आपकी इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से जो एंगल होता है बेटा समझते हैं ना, सरफेस पे नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट, जो एंगल इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस नॉर्मल से ये थीटा है, तो फिर ये एंगल भी थीटा है। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि दोनों एंगल बराबर आ गए। क्यू सी इक्वल टू क्यू एस के बराबर हो गया, तो क्यू सी इक्वल टू क्यू एस आ गया। तो आपका सी एस कितना आ जाएगा, सी एस किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो सी एस को मैं लिख सकता हूँ क्या, टू क्यू सी कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या। चेक करो आप सी एस को, सी एस इक्वल टू आर इक्वल टू टू क्यू सी कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपका क्यू एस है, क्यू एस कॉस थीटा, ये आपका क्यू सी कॉस थीटा। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल टू किसके आ गया, टू क्यू सी कॉस थीटा, और क्यू सी किसके बराबर आ गया, आर अपॉन टू कॉस थीटा। तो ये उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा। ये याद रखना बेटा, आज के बाद नहीं भूलना है। ठीक है ना, कि सिंपल केस में, नॉर्मल केस में आपका जो कितनी दूर फोकस बन रहा है, पैरेलल आने वाली कितनी दूर इंसिडेंट हो रही है। अब दोनों के लिए है, चाहे से कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में किधर आ जाएगा, ऐसे जा रही है, इधर रिफ्लेक्ट होगी तो फिर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस यही हो जाएगा थीटा। तो उसमें भी डिराइव हो जाता है बिल्कुल ही, हर तरह से हो जाएगा मतलब। तो इसका आपका कितनी आ गई, आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा, इतनी दूर थीटा एंगल जिसका इंसिडेंट एंगल है, वो जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कितनी दूर जाके फोकस होती है, आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा। अब देखिए इसमें मान लीजिए रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, तो आप देखिए ये वाला इंसिडेंस एंगल बहुत छोटा हो गया ना बेटा अभी। जो यहाँ पर पहले एक फाइनाइट इंसिडेंट एंगल दिख रहा था आपको जब ये रे काफी दूर है, तो ये वाला इंसिडेंस एंगल है। ठीक है, अब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो गई, तो इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। जब थीटा बहुत छोटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। व्हेन थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा क्लोज टू थीटा, एंड कॉस थीटा क्लोज टू 1। तो पी क्यू किसके बराबर आ गया, आर माइनस आर बाई टू के बराबर आ गया। तो कितना हो जाएगा ये, आर बाई टू। इसलिए कहते हैं थीटा छोटे होने का मतलब क्या है, मार्जिनल रेज। तो ओनली फॉर मार्जिनल रेज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का इंडिपेंडेंट आ जाता है, और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, जहां पर सारी पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट अगर रेज आपकी कैसी है, मार्जिनल है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज नहीं है, तो फिर उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है विद प्रिंसिपल एक्सिस आर बाई टू पर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका ये एंगल कॉस थीटा कितना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फोकस की जो डेफिनेशन है, या फोकस जो डिफाइंड है, दैट इज ओनली फॉर पैराक्सियल रेज, क्योंकि वही रेज एक सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं पैरेलल आने पर प्रिंसिपल एक्सिस के। मार्जिनल रेज तो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उनके लिए कोई फिक्स पॉइंट डिफाइन करने का मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा किसी